मॉर्निंग। आज हम पैरासाइटिक प्रोटोजोआ एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, प्रोटोजोआ क्या है? हमारा फाइलम है और इस फाइलम के अंतर्गत कौन कौन से प्रकार के जीव आते हैं? यूनिसेलुलर असेलुलर एनिमल्स आते हैं, है ना। जिसमें हमने क्या पढ़ा कि जो प्रोटोजोआ एनिमल्स है वह स्वच्छ जल में पाए जाते हैं और कुछ ऐसे जो प्रोटोजोआ एनिमल है वो समुद्री वाटर में पाए जाते हैं। हमने ये पढ़ा है ना अब पिछली वीडियो में। और हमने क्या पढ़ा कि जो प्रोटोजोआ एनिमल्स होते हैं वो कैसे एनिमल्स होते हैं? यूनिसेलुलर, नॉन सेलुलर तथा और कैसे एनिमल होते हैं? पैरासाइटिक एनिमल्स होते हैं ना। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? पैरासाइटिक एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, परजीवी एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि प्रोटोजोआ एनिमल्स में कुछ ऐसे जीव होंगे जो कि परजीवी के रूप में होते हैं, अर्थात दूसरे जीवों में रहते हैं और उनसे क्या प्राप्त करते हैं? पोषण प्राप्त करते हैं और अपना जीवन यापन चलाते हैं। ठीक है, तथा ये जो प्रोटोजोआ में जो पैरासाइटिक एनिमल होगा वो कैसा एनिमल होता है? मनुष्यों में ये क्या करता है? रोगों को फैलाता है या क्या करता है? रोगों को में ये क्या करता है? इन्फेक्टेड करता है। ठीक है, तो पैरासाइटिक प्रोटोजोआ एनिमल्स में कुछ एनिमल्स हैं जो कि पैरासाइट के रूप में मनुष्य में पाए जाते हैं। ठीक है, क्या होता है? पहला होता है एक्टिनोफिस, दूसरा होता है ट्रिपेनोसोमा, लिस्मानिया, ट्राइकोमोनास, जियार्डिया, बेलेंटिडियम और होता है निक्टोथेरस होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम एक्टिनोफिस। एक्टिनोफिस क्या होता है? एक पैरासाइट एनिमल्स होता है, ठीक, जो कि कहाँ पाया जाता है? स्वच्छ जल में पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा? स्वच्छ जल में पाया जाता है। देखो, स्वच्छ जल में जहाँ पर वनस्पतियाँ होती है वहाँ पर उसकी जो वनस्पतियों की जो पत्तियाँ होती है ना, तो वहाँ पर क्या होता है? ये एक्टिनोफिस जो है वो उत्प्लवन करता हुआ या फिर रोलिंग करता हुआ क्या होता है? स्वच्छ जल में पाया जाता है। ठीक है, इसका डायग्राम बना लेते हैं पहले। देखो, ये क्या है? एक एक्टिनोफिस है। क्या है? एक एक्टिनोफिस। एक्टिनोफिस जो एनिमल्स होता है वो पैरासाइट एनिमल होता है, ठीक। और ये कहाँ पाया जाता है? जो स्वच्छ जल होगा, स्वच्छ जल में वनस्पतियों के बीच में क्या होता है? ये रोलिंग करता हुआ पाया जाता है। ठीक है, यदि हम इसका बॉडी स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये कैसा होता है? गोलाकार होता है। ठीक, एक्टिनोफिस का बॉडी स्ट्रक्चर देखते हैं तो कैसा होता है? गोलाकार होता है, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा? न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। और न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होगा। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है तथा इसके साथ ही इसमें क्या प्रेजेंट होता है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल क्या प्रेजेंट होता है? वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है, खाद्य रिक्तिकाएं प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद क्या देखते हैं कि एक्टिनोफिस में क्या प्रेजेंट होता है? एक्सोपोडिया प्रेजेंट होता है। इसको हम क्या कहते हैं? एक्सोपोडिया कहते हैं। ठीक है, इसको एक्सोपोडिया को और क्या कहा जाता है? हिंदी में कूटपात कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कूटपात कहते हैं। ठीक है, ये एक्सोपोडिया जो होता है वो एक्टिनोफिस का लोकोमोटरी ऑर्गन होता है, अर्थात प्रजनन अंग होता है तथा इसी एक्सोपोडिया के द्वारा एक्टिनोफिस जो होता है वो जल में पाए जाने वाले छोटे छोटे जीव जंतु को क्या करता है? भोजन के रूप में लेता है। ठीक है, ये एक्सोपोडिया जो होता है कैसा होता है? नुकीला होता है। कैसा होता है? नुकीला होता है तथा इसे और क्या नुकीला होगा और कैसा होता है? पतला होता है। ठीक है, इस क्या होता है? एक्टिनोफिस जो होता है वो क्या होता है? पैरासाइटिक एनिमल है। ठीक, पैरासाइटिक क्या है? एनिमल है जो कि कहाँ पाया जाता है? जो स्वच्छ जो जल होता है वहाँ पर जो वनस्पतियाँ पाई जाएगी तो उन वनस्पतियों के बीच में रोलिंग करता हुआ एक्टिनोफिस पाया जाता है। यदि हम इसका बॉडी स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये कैसा होता है?
अंडाकार गोलाकार होता है। कैसा होता है? गोलाकार होता है। ठीक, और इसके अंदर क्या पाया, इसके बॉडी में क्या पाया जाएगा? न्यूक्लियस पाया जाता है। और हम जानते हैं न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियोलस रहता है। ठीक, और बॉडी में क्या प्रेजेंट होता है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है तथा इसकी बॉडी में नुकीला पतला क्या प्रेजेंट होगा? एक्सोपोडिया प्रेजेंट होता है। ये जो एक्सोपोडिया होता है इस जीव का क्या होता है? लोकोमोटरी ऑर्गन होता है, प्रचलन अंग होता है तथा इसी एक्सोपोडिया के द्वारा एक्टिनोफिस जो होता है वो क्या करता है? भोजन का अंतर ग्रहण करता है, अर्थात भोजन को क्या करता है? वो ग्रहण करता है। एक्टिनोफिस जो है इसको और क्या कहते हैं? हम सौर जंतुक एनिमल कहते हैं। क्या कहते हैं? सौर जंतुक एनिमल। ठीक है, सौर जंतुक एनिमल क्यों कहते हैं? क्योंकि एक्टिनोफिस में क्या प्रेजेंट होता है? एक्सोपोडिया प्रेजेंट होता है। ये जो एक्सोपोडिया होता है वो सूर्य में जिस प्रकार से है ना जो किरणें होता है वो क्या दिखाती है? लाइट प्रदर्शित करती है ना। उसी प्रकार से ये जो एक्सोपोडिया होता है वो सूर्य के समान क्या दिखाई देता है? चमकता हुआ दिखाई देता है। वो क्या दिखाई देता है? इसका एक्सोपोडिया। इसलिए एक्टिनोफिस को हम क्या कहते हैं? सौर जंतुक एनिमल कहते हैं। ठीक है, ये खत्म हुआ एक्टिनोफिस। अब उसके बाद क्या देखते हैं? हम ट्रिपेनोसोमा एनिमल देखेंगे। क्या देखेंगे? ट्रिपेनोसोमा एनिमल्स देखते हैं। ट्रिपेनोसोमा एनिमल जो होता है वो क्या होता है? एक पैरासाइटिक एनिमल्स होता है। क्या होता है? पैरासाइटिक एनिमल्स होता है। ठीक है, ये इसका क्या है? डायग्राम है। ट्रिपेनोसोमा एक पैरासाइटिक एनिमल होता है। किसका पैरासाइटिक एनिमल होता है? देखो, ट्रिपेनोसोमा कहाँ पाया जाता है? कशेरुक प्राणियों के ब्रेन में क्या पाया जाएगा? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड पाया जाता है। तो इसी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में ट्रिपेनोसोमा जो होता है वो परजीवी के रूप में रहता है। ठीक है, और ये जो होता है वो मनुष्यों को स्लीपिंग सिकनेस रोग मतलब डिसीज क्या करती है? उत्पन्न करती है। उत्पन्न क्यों करती है? क्योंकि ये ब्रेन में रहता है इसलिए। ठीक है, ट्रिपेनोसोमा मनुष्य में स्लीपिंग सिकनेस रोग को क्या करती है? उत्पन्न करती है। ठीक है, यदि हम इसका ट्रिपेनोसोमा का बॉडी स्ट्रक्चर देखते हैं तो कैसा बॉडी स्ट्रक्चर होता है? स्पाइंडल शेप्ड आकार का होता है। ठीक है, ट्रिपेनोसोमा कैसा होता है? स्पाइंडल शेप्ड आकार का होता है, अर्थात तर्करूपी एनिमल्स होती है। ठीक है, इसमें क्या पाया जाता है? इसके जो बाह्य आवरण होता है ना, इसमें क्या पाया जाता है? पेनिकल का आवरण पाया जाता है। क्या प्रेजेंट होता है? पेनिकल का आवरण प्रेजेंट होता है तथा इसमें क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। और इसमें और क्या प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, अर्थात कोशिका द्रव्य प्रेजेंट होता है। इसका जो कोशिका द्रव्य होता है वो दो पार्ट में विभक्त रहता है। एक एंडोप्लाज्म होता है और दूसरा क्या होता है? एक्टोप्लाज्म होता है। ठीक, एंडोप्लाज्म हम किसे कहते हैं? केंद्र के चारों ओर के पदार्थों को क्या कहा जाता है? एंडोप्लाज्म कहा जाता है। ठीक है, तथा जो कोशिका झिल्ली होती है ना, तो उधर के चारों ओर के पदार्थों को हम क्या कहते हैं? एक्टोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्टोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या देखते हैं हम कि ट्रिपेनोसोमा में दो प्रकार का क्या पाया जाता है? फ्लैजिला पाया जाता है। ठीक है, एक फ्री फ्लैजिला होता है और दूसरा क्या होता है? अटैच्ड फ्लैजिला होता है। ठीक, ट्रिपेनोसोमा में दो प्रकार का फ्लैजिला पाया जाएगा। एक जो होता है वो फ्री फ्लैजिला होता है, दूसरा कौन सा फ्लैजिला होता है? अटैच्ड फ्लैजिला होता है। ठीक, तो हम क्या देखते हैं? फ्री फ्लैजिला। तो ये क्या होता है? फ्री फ्लैजिला होता है। ये फ्री फ्लैजिला क्यों होता है? क्योंकि ये बॉडी से अटैच नहीं है, इसलिए हम क्या कहेंगे? इसको फ्री फ्लैजिला कहेंगे। ऐसा फ्लैजिला जो बॉडी से अटैच नहीं होता उसको फ्री फ्लैजिला कहते हैं। और अटैच्ड फ्लैजिला किसे कहते हैं? ये क्या हमारा अटैच्ड फ्लैजिला है। क्यों अटैच्ड फ्लैजिला है? क्योंकि ये बॉडी से क्या है? अटैच्ड है, इसलिए इसे क्या कहेंगे हम? अटैच्ड फ्लैजिला कहेंगे। ठीक है, तो ये क्या था? हमारा ट्रिपेनोसोमा पैरासाइटिक एनिमल्स था, जिसका बॉडी कैसा होता है? स्पाइंडल शेप आकार का होता है
जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म में 2 पार्ट में इसका डिवाइड रहता है, एंडोप्लाज्म में और एक्टोप्लाज्म में, ठीक। तथा इसमें क्या प्रेजेंट होता है, फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। जो फ्लैजिला बॉडी को अटैच्ड करती है उसको अटैच्ड फ्लैजिला कहेंगे, तथा जो फ्लैजिला बॉडी से अटैच नहीं रहता उसको फ्री फ्लैजिला कहते हैं, ठीक है। और इसमें आप लोग ध्यान देना कि ट्रिपैनोसोमा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। ट्रिपैनोसोमा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होता है वो अब्सेंट रहता है, ठीक है। और ट्रिपैनोसोमा जो होता है वो क्या होता है ब्रेन के कशेरुकी ब्रेन के जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है वहाँ पे क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो ये हमारा ट्रिपैनोसोमा जो है वो कंप्लीट हुआ। अब उसके बाद क्या देखते हैं हम, लीशमैनिया देखते हैं, ठीक है। लीशमैनिया भी क्या होता है, एक पैरासाइटिक प्रोटोजोआ एनिमल्स होता है, ठीक है। लीशमैनिया भी क्या होता है, एक पैरासाइटिक प्रोटोजोआ, ये क्या होता है, एनिमल्स होता है, ठीक है। देखो लीशमैनिया जो होता है वो जो होता है वो सुअर, बकरी, मनुष्य और घोड़ा इन सब में क्या रोग फैलाता है, रोग उत्पन्न करता है, ठीक है। तथा लीशमैनिया जो होता है वो किसका परजीवी होता है, कीट का परजीवी होता है, ठीक है। लीशमैनिया किसका परजीवी होगा, कीट का परजीवी होगा, जो कि बकरी, सुअर, मनुष्य को रोग उत्पन्न करता है, ठीक है। उसके बाद क्या देखते हैं आप, लीशमैनिया का बॉडी स्ट्रक्चर देखते हैं। तो लीशमैनिया जो होता है वो कैसा होता है, अंडाकार होता है, कैसा होता है, अंडाकार होता है, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, ठीक। क्या प्रेजेंट होगा, फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। और क्या प्रेजेंट होता है, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोलस होगा, न्यूक्लियोलस होता है, ठीक है। उसके बाद क्या प्रेजेंट होता है, इसमें काइनेटोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है, काइनेटोप्लास्ट होता है, जो कि एक्सक्रीशन में क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या देखते हैं हम, लीशमैनिया। तो लीशमैनिया जो होता है पैरासाइटिक एनिमल है, वो क्या क्या बताई मैं कि मनुष्यों में ये क्या करता है, रोग उत्पन्न करता है। कौन सा रोग उत्पन्न करता है, लीशमैनियासिस रोग उत्पन्न करता है, ठीक है। कौन सा रोग, लीशमैनियासिस, ठीक है। तो लीशमैनिया की 3 जातियां पाई जाती है। पहला जाति होता है लीशमैनिया डोनोवेनी, लीशमैनिया ट्रापिका, और होता है लीशमैनिया ब्रासिलियंसिस, ठीक है। देखो लीशमैनिया की 3 जातियां पाई जाता है, लीशमैनिया डोनोवेनी, लीशमैनिया ट्रापिका और लीशमैनिया ब्रासिलियंसिस, ठीक है। और ये जो होता क्या बताई मैं, लीशमैनिया जो होता है वो मनुष्यों में लीशमैनियासिस रोग फैलाता है, और इसकी 3 जाति होगा। तो सबसे पहले देखते हैं हम लीशमैनिया डोनोवेनी। तो लीशमैनिया डोनोवेनी जो होता है वो मनुष्यों में काला अजार रोग उत्पन्न करता है। कौन सा रोग, काला अजार, ठीक। उसके बाद देखते हैं लीशमैनिया ट्रॉपिका। तो लीशमैनिया ट्रॉपिका जो होती है वो मनुष्यों में त्वचीय लीशमैनियासिस रोग उत्पन्न करता है। कौन सा रोग, त्वचीय लीशमैनियासिस रोग उत्पन्न करता है, ठीक है। ये क्या होता है, एक प्रकार का ओरिएंटल घाव होता है, मतलब बॉडी में क्या उत्पन्न करता है, घाव, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं लीशमैनिया ब्रासिलियंसिस देखते हैं, ठीक। तो लीशमैनिया ब्रासिलियंसिस जो रोग होता है ना, जो जाति होती है ये कौन सा रोग उत्पन्न करता है, जिसकी नाक है ना और मुंह, जीभ में क्या पाई जाती है, श्लेष्मा ऊतक पाई जाती है ना। तो इन्हीं श्लेष्मा जो ऊतक होता है इसको ये क्या करता है, इन्फेक्टेड करता है, ठीक है। तो ये क्या था, हमारा लीशमैनिया था, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखते हैं, ट्राइकोमोनास देखेंगे। क्या हम देखेंगे, ट्राइकोमोनास देखते हैं। ये देखेंगे हम ट्राइकोमोनास, ठीक है। तो ट्राइकोमोनास जो होता है
वो कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा दोनों जीवों के मतलब कशेरुकी प्राणी और अकशेरुकी प्राणी दोनों जातियों के जो इंटेस्टाइन होता है छोटी आंत उसमें क्या होता है ये पाया जाता है। 1 मिनट। तो ट्राइकोमोनास जो होता है एक प्रोटोजोआ क्या है परजीवी है जो कि कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा दोनों एनिमल्स का जो इंटेस्टाइन होता है वहां पे क्या होता है पाया जाता है। ठीक है। ट्राइकोमोनास जो होता है कैसा होता है बॉडी स्ट्रक्चर इसका कैसा होता है अंडाकार होता है। ठीक है अंडाकार होगा तथा इसकी क्या पाई जाती है 2 जातियां पाई जाती है। ठीक है ट्राइकोमोनास टिनेक्स क्या होता है ट्राइकोमोनास टिनेक्स होता है और उसके बाद में दूसरा होता है ट्राइकोमोनास बक्केलिस होता है। क्या होता है ट्राइकोमोनास बक्केलिस होता है। ये जो जातियां होता है वो मनुष्यों में परजीवी के रूप में पाया जाएगा। कौन कौन सा ट्राइकोमोनास टिनेक्स और ट्राइकोमोनास बक्केलिस होता है वो मनुष्य में परजीवी के रूप में रहता है। तथा एक और होता है ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस। ठीक है ये ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस जो होगा ये क्या होता है ये मनुष्य के योनि में परजीवी के रूप में रहता है। ठीक है मनुष्य के योनि में परजीवी के रूप में रहने वाला कौन सा प्रोटोजोआ पैरासाइट एनिमल होता है ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस होता है। ठीक है तो जो ट्राइकोमोनास जो है ये समाप्त हुआ। नेक्स्ट हम परजीवी क्या देखते हैं जियार्डिया देखेंगे। नेक्स्ट परजीवी क्या देखेंगे जियार्डिया देखेंगे। ठीक है तो इस जियार्डिया जो होता है उसको और क्या कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन कहा जाता है। किस नाम से इसको जाना जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन। क्यों ऐसा कहा जाता है क्योंकि जियार्डिया जो होती है वो कहाँ का परजीवी होता है इंटेस्टाइन का परजीवी होता है। ठीक है और इसमें क्या पाया जाता है जियार्डिया में क्या पाया जाता है बहुत सारा क्या पाया जाता है फ्लैजिला पाया जाता है। ठीक है ये कैसा होता है मल्टी फ्लैजिलेट होता है। कौन मल्टी फ्लैजिलेट होता है जियार्डिया। ठीक है जियार्डिया जो होता है वो मनुष्यों में कौन सा रोग उत्पन्न करता है डायरिया रोग उत्पन्न करता है। ठीक है तो जियार्डिया को हम क्या कहते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन कहते हैं। ठीक तथा जियार्डिया जो होता है वो मल्टी फ्लैजिलेट होता है और कौन सा रोग उत्पन्न करता है मनुष्यों में डायरिया रोग उत्पन्न करता है। उसके बाद क्या देखेंगे हम बैलेंटिडियम देखेंगे। क्या देखेंगे बैलेंटिडियम जो होता है ये कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा दोनों के इंटेस्टाइन में परजीवी के रूप में रहता है। कौन रहता है बैलेंटिडियम। ठीक है और ये जो होता है वो मनुष्यों को क्या करता है रोग फैलाता है। मतलब मनुष्यों में ये क्या फैलाएगा रोग फैलाएगा जिसको क्या कहते हैं हम बैलेंटिडियम पैरासाइट कहते हैं। ठीक उसके बाद लास्ट देखते हैं निक्टोथेरस। क्या देखेंगे हम निक्टोथेरस देखते हैं। ठीक है तो ये जो निक्टोथेरस जो एनिमल पैरासाइट एनिमल्स को है ना ये जो होता है वो मेढक का जो टेडपोल लार्वा होता है उसमें परजीवी के रूप में रहता है। किसमें रहता है निक्टोथेरस मेढक का जो टेडपोल लार्वा होगा वहां पे परजीवी के रूप में रहता है। और जैसे ही टेडपोल लार्वा जो होता है वो शिशु का रूप ले लेता है वैसे ही निक्टोथेरस जो होता है परजीवी वो जो होता है वो अपने सिस्ट को फॉर्म कर लेता है। किसको फॉर्म कर लेता है सिस्ट को फॉर्म कर लेता है और उसके बाद कुछ समय बाद ये जो सिस्ट जो होता है वो बाहर निकलता है। किसके बॉडी से टेडपोल लार्वा के बॉडी से बाहर निकलेगा। बाहर निकलने के बाद क्या होता है ये जो होता है वो भोजन जल इससे भोजन के रूप में या जल के रूप में ये क्या होता है वो पोषक के अंदर क्या करता है प्रवेश करता है और उसको क्या कर देता है इन्फेक्टेड कर देता है। क्यों इन्फेक्टेड कर देता है क्योंकि ये जो सिस्ट होता है किसका निक्टोथेरस का ये सिस्ट जो है वो कैसा होता है इन्फेक्टेड अवस्था होती है। ठीक है तो निक्टोथेरस जो होता है कहाँ प्रेजेंट होता है मेढक के टेडपोल लार्वा में प्रेजेंट होगा तथा कुछ समय बाद जो होता है टेडपोल लार्वा शिशु का रूप ले लेता है
तो ये जो होता है वो सिस्टर के फॉर्म में आ जाती है। उसके बाद कुछ समय बाद जो होता है इसका सिस्टर बाहर निकलेगा, सिस्टर इन्फेक्टेड होता है जो कि मनुष्यों को क्या करता है, इन्फेक्टेड करता है। ठीक है, तो ये क्या था हमारा पैरासाइटिक प्रोटोजोआ एनिमल्स था, है ना। मतलब प्रोटोजोआ फाइलम के अंदर कुछ ऐसे भी एनिमल्स आते हैं जो कि परजीवी के रूप में रहते हैं। तो कौन कौन सा परजीवी पढ़ा हमने, एक्टिनोफिस पढ़ा, ट्रिपेनोजोआ पढ़ा, लिस्मानिया, ट्राइगोमोनास, जियार्डिया, बेलेंटिडियम और क्या था, निक्टोथेरस था। ठीक है, तो ये था हमारा पैरासाइटिक एनिमल्स था। ठीक है, अब उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे, पैरामीशियम जो किस संरचना के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और उसका लोकोमोटरी जो ऑर्गन है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आप लोग देखो, आप लोग ना पढ़ते रहना। ठीक है, ये हमारा यूनिट 3 है, हमने कल से स्टार्ट किया हुआ है ना। उसके बाद यूनिट 4, 5 पढ़ेंगे। मतलब फर्स्ट पेपर पहले हमें क्या करना है, कवर करना है, फिर उसके बाद हमें सेकेंड पेपर में जाना है। ठीक है, फिर थैंक यू।